हमारी कातिल हसीना यहाँ पे जलवा अफरोज है। अरे भाई उजाला, परी, अरे भाई ये बच्चे कहाँ हैं? अंदर बहुत खामोशी है। हसीना, अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे ना वो मरीन के साथ ना खाने पे गए हैं। दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा था कि मैं बाहर का खाना खाऊं जाके, पर मैंने सोचा कि अगर मैं चली गई तो आपको रोटी पानी कौन देगा है। आपकी खातिर रुक गई मैं। अब आपको सिर्फ मेरे ही खाने का इंतजाम नहीं करना, बल्कि मेहमानों की खातिर तवाज़ो का भी पूरा एहतमाम करना है, शानदार सा। हाय रब्बा, नवा खर्चा। वो कौन मेहमान? और पता भी है कितनी महंगाई हो गई है, और किसको इनवाइट कर लिया आपने अब? अरे भाई आपसे वो जिक्र किया था ना महरीन के सिलसिले में, वो रिश्ते वाली बात, वो लोग तशरीफ ला रहे हैं हमारे यहाँ इसी हफ्ते। नवाज से आपा अरे भाई बड़े माकूल लोग हैं माशाल्लाह से, उनके वालिद का अपना कारोबार है, और बड़े पढ़े लिखे तमीज के लोग हैं, और अच्छे लोग। वो कितने चले हो? मेरी गल तो सुनते जाओ। खबरनामे का वक्त हुआ चाहता है, मुझे हेडलाइन सुननी। और मैं ये कह रही थी कि अगर हम मरीन से एक बार मशवरा कर लेते ना तो चंगा हो जाता है। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो फिर? मैं अब उसकी मर्जी चलने भी नहीं दूंगा। बहुत कर ली उसने अपनी मर्जी मनवानी, इसी जिद में उसने अपनी जिंदगी के कितने साल जाया कर दिए। वो नहीं है वो घर, बताया तो है अभी। अब वही होगा जो मैं चाहूँ, बस। और सुनो तो, मैंने कहा ना हेडलाइन निकल जाएगी। दुनिया भर की हेडलाइन सुनने देना है, और मेरी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो सुन ही नहीं रहे। हाय हाय बेचारी मरीन। आज का दिन कितना यादगार रहा ना आपके लिए। हाँ मेरे लिए आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आजिर भाई कितने बड़े दिल के मालिक है, नहीं? हाँ उनकी नेचर कितनी अच्छी है। हाँ लेकिन तुम लोगों को पता है कि आजिर ना भाईजान से मिलना चाह रहा है, लेकिन भाईजान ने हमेशा हमारे रिश्ते से इख्तिलाफ ही किया है। पता नहीं वो आजिर के साथ किस तरह बिहेव करेंगे। ये महरीन आप बेफिक्र रहे, एक दफा वो उनसे मिल लेंगे ना, देख लीजिएगा कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे उन्हें इंशाल्लाह। फौजे वापस आ गए? नहीं आ गए तो अपनी अपनी बैरकों में जाओ और जाके आराम करो। अगर इस आँख की नींद खुल गई ना तो ऐसी की तैसी कर देगा सबकी, समझ गए हो? बाकी के तबसरे कल। चलो शाबाश, चलो। आजिर का फोन आ रहा है। हेलो, मैं बता रही हूँ गजब होने वाला है, बल्कि यूं समझो कि हो चुका है। अल्लाह खैर करे। अम्मा क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बा को जो सालों पहले जिद चढ़ी थी ना, वो दोबारा चढ़ गई है। क्या कह रहे? जो भी कह रहे हैं आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। अब वैसे भी यार इतनी रात हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। गुड नाइट एवरीवन। पर ठीक कह रही अम्मा, हम बहुत थक गए हैं, कल बात होगी ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ना सुनो मेरी, जब पानी सर से चला जाएगा ना तब होश आएगा तुम लोगों को। तू क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से तू भी। ये बताओ तुम्हारा सिलसिला कहाँ तक पहुंचा? दादी बस उसी सिलसिले में आपकी मदद दरकार है। तो मैंने कब इनकार किया? मैं तैयार हूँ, बोलो बताओ। दादी बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। महरीन के भाई कभी भी मेरे और महरीन के रिश्ते से राजी नहीं थे, यानी आगे भी वो माने या ना माने। अरे बेटा वहम है तुम्हारा, अब तुम वो पहले वाले आजिर तो नहीं हो ना। अब तो एक कामयाब बिजनेसमैन हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हो, और सबसे बढ़कर मेरा बेटा शानदार पर्सनैलिटी है तुम्हारी, बेदाग किरदार है। इसके अलावा लड़की वालों को और क्या चाहिए होता है? अरे लड़की वाले अपने होने वाले दामाद में यही खूबियां तो ढूंढ रहे होते हैं। तो ठीक है दादी, फिर कोई मुनासिब देने का ले चलते हैं ना उनके घर। अरे क्यों नहीं जरूर जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाने वाली मैं। अरे खूब तोहफे तहफ लेके जाऊंगी उनके घर। दादी अभी थोड़ी तोहफे तहफ चाहिए, अभी तो पहले रिश्ता तो डालने चाहिए। अरे कहा ना इनकार नहीं होगा। अरे इधर मैंने रिश्ते की बात की और उधर बात पक्की। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे दादी। आमीन मेरा बेटा आमीन। बस
2 चक्कर बाजार के लगाएंगे और फुल तैयारी के साथ उनके घर जाएंगे। परी कैसी हो यार? कमाली, ये फूल और पौधे देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हैं। जिस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। हाँ लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन कभी ना कभी तो जाना होगा ना। हाँ वैसे जाने से मुझे याद आया, कुछ दिनों में मैं भी अपनी बारात लेके जा रहा हूँ। कल मेरी ना रक्षंदा जी से बात हुई है। और अगर बात हो ही गई है तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? अरे परी, मैं शर्मिंदा थोड़ी हो रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। देखो शर्म आ रही है मुझे। वैसे एक बात मुझे बताओ कमाली, अभी चंद दिनों पहले तो आरजू जी तुम्हारे दिल में बसी थी, इतनी जल्दी उनको अपने दिल से भी निकाल दिया और अब रक्षंदा जी के गुण गाने लग गए। नहीं नहीं परी, देखो बेवफाई हमने थोड़ी की थी, हमसे तो बेवफाई आरजू जी ने की है। और रही बात रक्षंदा जी की, तो रक्षंदा जी तो इतनी अच्छी, इतनी मासूम, मजलूम के जैसा टीवी ड्रामों की हीरोइनें होती है ना, उतनी मासूम है वो। आज पता चला कि मोहब्बत किस शय का नाम है। हाँ, क्या होती है मोहब्बत? तुम्हें पता है, मेरा जी चाहता है कि मैं हर वक्त रक्षंदा जी के बारे में सोचता रहूं। मैं भी। है ना? और मेरा दिल चाहता है कि वो बोलती रहे, कुछ भी फरमाती रहे, और मैं यूं उनकी आवाज सुनता रहूं। पता है, जिंदगी हसीन लगने लगी है। परी, मेरा तो जी चाहता है कि मैं इस घास पे लेट जाऊं और पूरा दिन उनके ख्यालों में खोया रहूं। मेरा भी। क्या? रक्षंदा जी की कॉल? परी, रक्षंदा जी की कॉल। हेलो जी। अलामतें तो मेरी भी यही हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत एक तरफा है। उधर तो पता भी नहीं है शायद, या फिर शायद उधर भी है, कुछ पता नहीं। भाभी, हाँ बोल। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। हाय हाय, बात तो मुझे भी तुझसे करनी है, पर ना हौसला नहीं पड़ रहा मेरा। तेरे पुराण ने ना मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया। क्या हो गया भाभी? मुझे बताएं, मैं बात करती हूँ भाईजान से। मैनू भी ऐसा ही लगता है। ये मुकदमा ना तुझे आप ही लड़ना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया भाभी? दसो, बताएं ना। वो तेरे प्राण है ना, तेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। क्या भाभी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद बताया मुझे। आपने उन्हें आज़र के बारे में नहीं बताया था? मुझे तो लगता है कि उसी की जिद में ये सब किया है उसने। कह रहा था कि वो फ्रॉडिया इतने अरसे बाद कहाँ से टपक पड़ा है। कह रहा था कि मेरी बहन बड़ी मासूम है, मैंने ना उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी, उसके जाल में फंस गई, उसकी जिंदगी फिर खराब करेगा। और भी पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोले थे, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। या अल्लाह, ये जालिम समाज हमारे बीच में कहाँ से आ गया? भाभी, मैं आपको बता रही हूँ, इस बार ना मैं आज़र को जाने नहीं दूंगी। हाँ पता है मैनू, जब भी तो परेशान हूँ। मैं भाईजान से खुद बात कर लूंगी। बहुत जरूरत है इसकी। आज़र तो घर आने का सोच रहा था भाईजान से मिलने के लिए, कह रहा था 1-2 दिन में प्लान करता हूँ। और ना मना कर उसनु, बड़ी बेइज्जती कराएगा अपनी वो। पहले अपने भरा को मना ले, उसके बाद उसको बुलाना। या अल्लाह, प्लीज मेरी मदद फरमा। मुझे ना परेशानी में ना जरा भूख ज्यादा ही लग रही है, मैं जरा हांडी देख। मैं जब भी आती हूँ ना तो तुम लोग या तो शोर मचा रहे होते हो या शरारतें कर रहे होते हो। बच्चे शरारती करते हैं आंटी, और बच्चों को शोर मचाना बहुत पसंद है। नहीं, अच्छे बच्चे ना शोर नहीं मचाते और बड़ों को तंग भी नहीं करते। अगर आप लोगों ने खेलना है, जाओ लॉन में खेल लो। अच्छा, दादी जान कहाँ है? अरे उजाला बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैं तुमको ही याद कर रही थी। दादी, हम लॉन में जाए? हाँ बेटा, जाओ तुम लॉन में खेलो जाकर। कहाँ रही इतने दिन? मैं तो कब से तुम्हें याद कर रही थी, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। वो दादी जान, मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, लेकिन आज के बाद ना मैं ख्याल रखूंगी।
मुझे तुमसे एक बड़ा ज़रूरी काम है। जी जी दादी जान, हुक्म। अरे हुक्म नहीं, गुजारिश है। मैं चाहती हूँ कि बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती हसीन जोड़े वो तुम खरीद लाओ। कलर ऐसे हों जो तुम जैसी बच्चियों पर या नई दुल्हन पर बहुत खूबसूरत लगे, और जोड़े ऐसे हों कि जो देखे देखता रह जाए। वाह दादी जान, किसकी शादी की तैयारी हो रही है? बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी अरसम आता है ना फार्म से, तो तुम उसके साथ चली जाओ और जाकर ले आओ। मैं और अरसम, मेरा मतलब है कि आप मुझे बता देना कब लाने हैं, मैं खुद ही ले आऊंगी। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, वरना मैं तो ये चाह रही थी कि वो तुम्हें ले जाता। खैर जैसा तुम मुनासिब समझो। और बताओ, महरीन तो खुश है ना? जी दादी जान, बहुत खुश हैं। आज़र भी बहुत खुश है। आज़र मेरे लिए बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। और मैं भी उन बुजुर्गों में से नहीं हूँ जो बच्चों के रास्ते में दीवारें बन के खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत रोशन ख्याल खातून हूँ, आज़र की मदद की है और उनकी भी करूँगी। सर जी कबाड़ा हो गई है, कबाड़ा। एक खराबी पकड़ दो ना तो दूसरी आ जाती है। ओ भाई जो भी है जैसे तैसे करके ठीक कर दे बस कुछ। मैं तो कहता हूँ नई गाड़ी ले लें। क्या पागल हो गया, आसान है, दूसरी ले लें। बादशाह आदमी है आप, एक नहीं दो ले सकते हैं। अक्सर लोगों को मेरे बारे में यही गलत फहमी होती है। तो अल्लाह की रात है जिसने पर्दे रखे हुए मियां, वरना खैर छोड़ो, तुम ठीक करो इसे यार। इसको एक काम करता हूँ, मैं ले जाता हूँ अपने साथ। अब 2-3 दिन बाद आके ले जाइएगा। अच्छा, लेकिन इस बार सारी खराबियां दूर कर देना। कोशिश करता हूँ मैं, बाकी तो बता दिया आपको। ध्यान से लेके जाइए भाई। जी जी जी, बेफिक्र है। हाय रब्बा, किथे रह गया तेरा प्यो? हाय हाय, पूरा 1 घंटा लेट है वो, अभी तक नहीं आया है। हाय मेरा बीपी लो हो रहा है। हाय हाय अम्मा, देर से वेर तो हो जाती है, आप टेंशन ना लें। अच्छा बात तो सुने, वो जो दादी जान है ना। दादी जान? हाँ हाँ, क्या कहा दादी ने? वो कह रही थी उनको ना कामदार जोड़े लेने हैं और कुछ सना सफीनस की नई कलेक्शन में से भी चाहिए, लेकिन मेरी पसंद के। तो कामदार जोड़े तेरी पसंद के? हाय मैं सदके, मैं कुर्बान। माँ आपको क्या हुआ है, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? ओ मेरी गल छड़, अगली गल कर। अच्छा खैर, तो वो कह रही थी कि अरसम के साथ तुम चली जाओ। अरसम के साथ? ये दादी जान ने खुद कहा? हाय, ये तो कमाल ही हो गया है। अम्मा लेकिन मैंने तो माजरत कर ली उन्हें। हाय बेड़ा गर्क तेरा, कभी तो अकल से काम ले लिया कर, क्यों मना किया तूने? है अरे अरे कोई तो ऐसा काम कर ले कि मैं भी फख्र से कह सकूं कि ये जो फीनी पकौड़ी है ना मेरी दी है। मुझसे पूछ तो लेती, मशवरा तो कर लेती मना करने से पहले। ओह अम्मा, मेरे नाल गल ना कर, चल। अम्मा अम्मा बात तो सुनी मेरी। अम्मा शॉपिंग के लिए मना तो नहीं किया ना? सुने ना, क्या है? सिर्फ अरसम के साथ जाने पर माजरत की है, तो आप चले ना मेरे। अच्छा चल ठीक है, चल जा। वाह जी वाह, ओ क्या किस्मत है जाला मेरी शहजादी की है। तो दादी जान ने तो इशारों इशारों में सारी बात बयान कर दी। यकीनन उजाला और अरसम की मंगनी की रस्म का इरादा बना चुकी हैं। अब रास्ते में ना बस एक ही रुकावट है, बाबर। खैर ये कोई इतनी बड़ी रुकावट तो है नहीं, जरा सी अकल से काम लेकर आराम से उसको रास्ते से हटाया जा सकता है। बाबर मेरा भांजा तो जरूर है, पर उजाला तो मेरी सगी औलाद है ना। मुझे उजाला के सुनहरी मुस्तकबिल के हवाले से सोचना होगा, और ये मेरा हक भी है भाई।
कितना मजा आएगा। बंगले और जमीने जदादे ते अकलौता हसीन शहजादा वारिस। अरे ये तो परी के अंकल लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं अरसम, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका नेबर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे बेटा? ठीक ठाक ठीक ठाक। आइए ना, तशरीफ रखिए गाड़ी में। यार मेरी गाड़ी असल में वर्कशॉप में है। 2-3 रोज से तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। गर्मी में सख्त परेशान हो रहा था। तुम्हें तो अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बना के भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं सर, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप हमारे नेबर हैं, नेबर्स का कोई हक भी होता है। बल्कि हमारे बच्चे तो मेरे ख्याल में पूरा दिन आप ही के घर में होते हैं। इनफैक्ट दादी भी बहुत तारीफ कर रही थी आपकी फैमिली की। अरे हाँ, हमारी मिसेज भी बहुत जिक्र करती हैं तुम्हारी दादी साहिबा का। जी जी। कितना अरसा रहेगी गाड़ी वर्कशॉप में? यार वैसे तो मैकेनिक 2-3 रोज कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही दिन लगेंगे। वैसे परेशानी बड़ी होती है गाड़ी के बगैर। हाँ अरे नहीं नहीं सर, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं ऐसा करूँगा, मैं अपने ड्राइवर को कह दूंगा, वो आपको 2-3 दिन पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी कर देगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें खामखा जहमत होगी, मैं मैनेज कर लूँगा। अरे जहमत कैसी सर, आप हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। आइए ना, तशरीफ रखिए। चल। किथे रह गए? ओ शुक्र है आ गए आप। ओ किधर रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं। अरे भाई वो गाड़ी खराब हो गई थी, वर्कशॉप में छोड़ के आ रहा हूँ। रोटी लगाऊं? हाँ, सर में दर्द हो रहा है भूख के मारे। वो तो भला हो हमारे पड़ोसी बच्चे का, वरना पता नहीं कितनी देर तक खौर होना पड़ता। वो कौन सा बच्चा? अरे ये पड़ोसी नहीं है अपना, क्या नाम है उसका, अरसम। बहुत ही अच्छा बच्चा है। एक तो इतनी सी उम्र में इतना कामयाब बिजनेसमैन, और ऊपर से इखलाक का इतना अच्छा कि वाह, मजा आ गया यकीन करो उससे मिलके। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कभी माशाल्लाह भी बोल दिया करो। ओ आपकी जो नजर है ना बड़ी गंदी है, फौरन लग जाती है और पत्थर को फाड़ देती है। हाँ अच्छा बस बस रहने दो। बाबर से कहिएगा कि वर्कशॉप जाके जरा गाड़ी की खबर लेता रहे। और चला ही ना जाए वो वर्कशॉप, इतना अच्छा नहीं है वो। इतना जिम्मेदार होता तो बात ही क्या थी। हाँ क्यों भाई, 2 कदम पे तो वर्कशॉप है, क्या मुश्किल होगी उसे भला? वो काम चोरों के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। और मुझे तो लगता है वो नौकरी पे भी नहीं जाता, इधर उधर घूमता है, बातें बनाता है और उसके बाद टीवी देखता है, सो जाता है, बस यही काम है उसको। पापा भी बड़ी परेशान है उसकी इस काम चोरी और गैर जिम्मेदारी से, पता है। पापा तो कह रही थी कि उनको लगता है कि जदाद में से ना इसको एक फुटी कोड़ी नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन आपने पहले कभी मुझे ये नहीं बताया। वो आपकी अपनी परेशानियां कम है जो मैं ये परेशानी भी देती आपको है। खैर हमें क्या, स्याह करे सफेद करे, अच्छा करे बुरा करे, वो अपने किए का खुद ही जिम्मेदार है, वो खुद ही भुगतेगा। हाँ मैंने तो आपा को कह दिया है, अभी तो मुश्तरका जायदाद पे जितनी ऐश उड़ा रहा ना उड़ा ले, कल को जब चाचों ने बंटवारा करना है ना फुटी कौड़ी नहीं देंगे, इसको देख लेना। हाँ खैर छोड़ो, अब क्या मुझे बातों में लगा दिया है, मैं खाना लगाने जा रही थी, लाओ दो मुझे, चलो आ जाओ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे भाई वो अपनी महरीन को देखने के लिए जो लोग आ रहे थे उन्हीं का फोन था। अच्छा आ रहे हैं वो लोग? हाँ हाँ, खुदा का शुक्र है कि मैं अपने इस फर्ज से सुबुकदोश होने जा रहा हूँ। भाईजान, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप ना उन लोगों को मना कर दें। आज घर ही है ये, कह लें जो कहना है। मना कर दो बेटा, क्या कहूँ उनसे मैं, मतलब क्या क्या के मना करूँ कि मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ इस घर में मेरी बात रखने वाला तो कोई है ही नहीं, और मेरा मकसद हयात तो सिर्फ इस कदर है कि मैं कोलू के बैल की तरह दिन रात मेहनत करता रहूं, जलता रहूं और इस घर के लोगों की जरूरियात पूरी करता रहूं।
मुझे तो कुछ देर के लिए गलतफहमी हो गई थी कि मैं इस घर का सरबराह हूं। जिन लोगों के लिए मैं दिन रात अपना आराम बेचकर मेहनत करता हूं, उन पे मेरा कोई हक है। लेकिन माजरत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा उन पे कोई हक नहीं है। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आइंदा तुम्हारे किसी फैसले में नहीं बोलूंगा। भाईजान, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ये मतलब नहीं है तो चुप रहो। मैं अपना फैसला किसी कीमत पे नहीं बदलूंगा। कमाल है, जिंदगी को मजाक बना रखा है। आज दरवाजा नहीं बंद करके गई है? ओ, कहाँ बैठी है? अम्मा, तुम्हें बुला रहे हैं वहां पे। जी अस्सलाम वालेकुम दादी। खैरियत, आज कैसे याद कर लिया आपने? अरे आजिर, ये तो बताओ पहले कि तुम हो कहाँ, कितने शोर की आवाज आ रही है मुझे। बस मैं ऑफिस से घर ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जैसे ही घर पहुंचो ना मुझे फोन कर लेना, मैंने तुमको बहुत अच्छी न्यूज देनी है। चलें, ओके दादी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के वास्ते फोन उठा लो आजिर। मुझे तो लगता है आजिर भाई भी फ्रॉड ही है। जब उनको बोला कि मामू जान से आके मिलो तो स्क्रीन से ही गायब हो गए। तुम ना अपने ख्यालात अपने पास रखो। आजिर ने पहले भी मुझे धोखा नहीं दिया था और अभी ऐसा नहीं करेगा वो। ये आजिर भाई का फोन बंद क्यों जा रहा है? मुझे ना बहुत उलझन हो रही है। और अगर ये लोग शाम को आ गए तो फिर क्या होगा? पता है, अगर आजिर भाई और पापा एक बार मिल लेना तो मुझे पूरा यकीन है कि पापा उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे और इस रिश्ते के लिए मान लेंगे। मेरे पास ना एक जबरदस्त आइडिया आ गया। क्या? मैं ना बीमार हो जाती हूँ, शदीद किस्म की बीमार हो जाती हूँ, और मैं बोलूंगी मेरी आखिरी ख्वाहिश ही यही है कि मैं ना मरने से पहले महरीन को आजिर भाई का होते देखना चाहती हूँ, है ना? पर कभी तो अकल से सोच लिया करो। हिट आइडिया बेवकूफों, बता रही हूँ। और फिर तुम लोग तो जानते हो मेरी एक्टिंग तो है ही लाजवाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मजा ना आए ना तो पैसे वापस। हाँ, पैसे वापस। खुदा के वास्ते परी, तुम तो चुप कर जाओ। कोई भी ढंग की बात नहीं करी इस वक्त। महरीन, मैंने एक काम करती हूँ, मैंने दादी जान के पास जाती हूँ, उनको कुछ तो पता होगा ना आजिर भाई के बारे में। ये आइडिया सही है, उनको जरूर पता होगा। तुम प्लीज जाकर उनसे बात करो ना। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। आ जाओ। कहाँ जा रही हो? वो जा रही है, काफी है ना। भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। अच्छा चलो, मैं चलती। आपने मुझे जाने नहीं दिया, फिर भी एक काम की बात बताऊं आपको। अगर किसी तरह ना मुझे मामू के पसंद वाले जो भी वो रिश्ते वाले हैं उनका नंबर मिल जाए ना, फोन करके आपकी ऐसी ऐसी, वाह वाह, ऐसी ऐसी खूबियां बयान करूंगी कि अगर उन्होंने कानों को ना हाथ लगाया ना तो मेरा नाम भी परी नहीं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अगर ऐसा हो गया ना परी तो बिगड़ा हुआ काम संवर जाएगा। प्लीज कोशिश करो ना। कोई ना कोई आइडिया लड़ाना पड़ेगा महरीन, क्या करूं? बस आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। परी, तुमने ना मेरे अंदर फिर एक उम्मीद जगा दी है, सच्ची। अरे ओ खुदाया। दादी, दादी, अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ दादी? बहुत बुरा हुआ है जी, बड़ी अफसोसनाक बात है। ये क्या कह रहे हैं दादी? अरे बेटा, आजिर का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। अल्लाह खैर करे। दादी वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोटें तो नहीं आई? उसके नौकर का तो फोन आया था, कह रहा था कि हालत पहले से बेहतर है। देखो ना, अब अरसम भी नहीं है यहाँ पर, वरना वो ही जाके पता करा था। बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
नहीं दादी, आप परेशान मत हो, मैं ना बाबर से कह दूंगी, मैं और बाबर चले जाएंगे उनसे मिलने। पता नहीं वो खुद बात क्यों नहीं कर रहा मुझसे। उसकी आवाज सुन लेती ना बेटा, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती। दादी आप फिक्र नहीं करें, मैं ना आपकी उनसे बात करवा दूंगी, बल्कि आपकी वीडियो कॉल करवा दूंगी, ठीक है? लेकिन अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हाल होगा उसका। परी मैं क्या करूंगी? भाईजान ने तो कह दिया कि आज वो हर हाल में आ रहे हैं। अरे तो आने देना, जो मैंने आपसे कहा ये रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा ना मेरीन। ये पता तो चले तुम्हारा प्लान क्या है, करने क्या वाली हो तुम? थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर ले मुझ पे। हाँ कमाल है, आप अभी तक यहीं तशरीफ फरमाए। मैंने आपसे अर्ज भी की थी कि मेहमान आने वाले हैं। तो की करा लुडियाँ पावा। वैसे ना एक बात है, मैंने नोटिस किया है कि मैं अगर आराम से बैठी हूँ ना तो आपको ज़रा बर्दाश्त नहीं होती, तकलीफ हो जाती है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि जाहिर है सिर्फ चाय तो नहीं पेश की जाएगी उनको, चाय के साथ कुछ लवाजमात भी होंगे। तो अगर आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जाके कुछ एहतमाम कर लें तो बहुत अच्छा होगा। बड़ा शौक है ना आपको खर्चे कराने का। ना मुझे ये बताएं कि जो मेहमान आ रहे हैं कुड़ी को देखने के लिए, ये क्या खाली हाथ आएंगे? हैं कुछ ना कुछ तो साथ लाएंगे ना, कोई मिठाई शिठाई, कोई केक शेक, तो वही रख देंगे चाय के साथ। ऐਵੇਂ क्यों खर्चा करें हम? हैं ये लीजिए, उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। जी वो असल में मैं अपनी ज़ौजा से कह रहा था कि आप लोग वक्त के किस कदर पाबंद हैं। अगर 7 बजे का आए तो 7 बजे तशरीफ़ ले आएंगे। जी जी अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जी जी नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा आपका अपना घर है, जब चाहें तशरीफ़ लाएं। जी जी हम आपको यहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। की होया? नहीं आ रहे हैं आज। हैं जी? सुनो, तुम दादी के पास गई थी, क्या बोला उन्होंने? हाँ वो ना आसिफ भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाय अल्लाह, वो ठीक तो है ना? सुनो, मैं ना आजर से अस्पताल में ले जा रही हूँ, तो भाईजान से ना कोई भी एक्सक्यूज बनाना जा रही हूँ। नहीं आसिफ भाई अब ठीक है, और दूसरी खबर ये है कि आज मेहमान नहीं आ रहे। अच्छा चलो, अच्छा नहीं आ रहे ना, बस फिर हम आजिर भाई के पास चलते हैं। हाँ मेरीन, को बाबर भी ऑफिस से आ गया, तुम उसको बोलो ताकि वो भी हमारे साथ चले, हम दोनों निकलते हैं। ठीक है चलें चलें चलें। जल्दी चलो, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। ओए होए होए होए, कितने चले हो हैं? अम्मा आसिफ भाई का एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या? हाँ अब वो पूछेगी ना तो आप बताइएगा कि हम लोग कमाली की तरफ हैं। और छोड़ अपने अब्बे नू, मैं भी साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। अम्मा गाड़ी में जगह नहीं बनेगी। और बन जाएगी, बना लेंगे, तो मेरी गोद में बैठ जाना। क्या गोद में? पागल कर दिया। मैं भी अल्लाह से पता नहीं किस हाल में होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं उसे कैसे देख पाऊंगी। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। हौसला करें मैरीन, उजाला ने बताया तो वह छोटा सा एक्सीडेंट था, उनकी हालत खतरे से बाहर है। आप प्लीज डॉक्टर को कहिए कि मेरी डिस्चार्ज शीट बना दें। थैंक यू। आज़र, आज़र तुम्हें क्या हो गया? इनकी शक्ल तो बता रही है ना कुछ नहीं हुआ, और अगर ज्यादा सीरियस मसला होता तो ऐसे थोड़ी ना बैठे होते। तुम चुप करो और तुम मुझे बताओ कि तुम क्या अंधों की तरह रोड क्रॉस करते हो? अगर ज्यादा टूट फूट हो जाती तो? नहीं नहीं मेरीन, वैसे छोटी सी तो चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। क्या ठीक हो, बरसाती मेंढक की तरह पीले पड़ गए। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बरसाती मेंढक? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कहीं और तो नहीं चोट लगी ना? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। प्लीज मेरीन परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो? मेरे दिल पे तो कयामत टूटी है, मुझ पे कयामत। मेरीन तुम प्लीज परेशान मत हुआ करो, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता। अच्छा लेट जाओ, आराम कर लो। अरे लेटना क्या, बस इतनी छोटी सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं ना। अरे तुम्हें क्या पता, अगर सर पे चोट लगी और बाद में पता लगे तो? चलो लेटो जल्दी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। भला बताओ,
इतना शर्मिंदा कराया हमें है? कितने 2 घंटे हम पार्किंग में खड़े रहे, मशकूक नजरों से लोग हमें देख रहे थे। मुझे तो लगता है ये मुंडा शुंडा कोई बीमार शिमार नहीं है, इसने ना सिर्फ मेरीन को मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। हाँ है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आज़र भाई की ना हर बात बहुत यूनिक है। चुप करो यार, कमरा ढूंढ ले हम। हाँ चलो चलो चलो, मुझे लगता है बाबर भी इस साजिश में शामिल है। भाईजान ये कैंटीन किस तरफ है? कैंटीन होता है। अब भाई लैट्रीन किस तरफ है? कमाली, कमरा ढूंढो। मैं आ रहा हूँ। मैं कमाली आ रहा हूँ। देखो ना, सारे तुम्हारी तबीयत पूछने आ गए। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे आज़र भाई आप इतने कमजोर लग रहे हैं। हमारी मरीन की किस्मत में तो है ना प्यार पाना ही नहीं है। लगता है तेरी मोहब्बत में मिलन लिखा ही नहीं है। अगर इसे कुछ हो जाता तो तू अपने प्यार को सारी जिंदगी के लिए खो देती। हाय हाय, मैं तो कह रही हूँ कि ना खानदान वालों को इत्तला कर दो। पता है सबसे पहला हक उन्हीं का होता है, बहुत जरूरी होता है, वरना ये लोग सब ना गिले शिकवे करते हैं। हाँ चुप हो जाए ना आप सब, और क्यों इतना कर दे? ठीक तो है वो। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अब वक्त जाया ना करें। इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोग वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बिल्कुल ठीक है, अब खुदाफिज। वैसे बाबर किधर है? इधर ही तो था। वो तो आप लोगों को ही वापस जाने का कहने गया था, मिला नहीं तुम्हें? आज़र भाई वो दादी जान आपका बहुत पूछ रही थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी तो वो आ नहीं पाई, लेकिन जल्द आ जाएंगी अभी वो। नहीं दादी जान को प्लीज ना यहाँ बुलाएं, मैं बस फ्री हो गया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं उनसे खुद मिल लूंगा जाके। अरे ये क्या हो रहा है? वाह इतने अच्छे गिफ्ट्स। और ये तो बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये चाचू ने मुझे गिफ्ट पे दिया था। अच्छा, तुम्हारे चाचू गिफ्ट्स भी देते हैं? वाह भाई, अच्छे है ना? बहुत अच्छे है। अब तुम्हारी चाचू की चॉइस है तो बुरी कैसे हो सकती है? बड़ी बाजी आपकी बर्थडे कब होती है, प्लीज बता दें। अरे छोड़ो ना, आज तक मेरी बर्थडे कभी किसी ने नहीं मनाई। हम सेलिब्रेट कर देंगे, प्लीज बता दें कब आती है। अच्छा, इस महीने की 24th को है। इस महीने की 24 को? नोमा हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आओ तैयारी करते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, बड़ों को तो सिर्फ विश भी कर सकते हैं। आप चुप रहे, हम दोनों को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना होगा। हाँ नोमा। अरे मुझे डांट पिटेगी तुम्हारे चाचू से और दादी जान से, तुम लोग कब से खेल रहे हो? अब थोड़ी स्टडीज कर लो। हाँ चलो इसको रखो, चलो इसको रखो, स्टडीज करते हैं। आ जाओ, चलो वापस जगह पे रखो इसको। जी ये हसन साहब को दे दीजिएगा, उनसे कहना कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में ही आता हूँ मीटिंग के लिए। हेलो हेलो चाचू। जी हमजा बेटा, क्या हुआ? चाचू आप घर कब आएंगे? क्यों, कहीं बाहर जाना है क्या? आप आए फिर मैं आपको बताता हूँ। जरूर कोई डील मंगवानी होगी, खुद ही मंगवा लो। नहीं चाचू। अच्छा चलो मैं आता हूँ। चाचू कितने अच्छे हो गए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं मेरीन और आज़र का सोच रही हूँ। परी, तुम्हें क्या लगता है इतनी गहरी और सच्ची मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि बाबा को दुखी करके वो लोग कैसे खुश रहेंगे। और वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे आराम और सुकून के लिए कि वो खुद बेआराम रह लेते हैं। बदले में बेचारे सिर्फ मोहब्बत, अदब और एहतराम ही तो मांगते हैं। ये तो तुम ठीक ही कह रही हो जाला। मैं ना बहुत परेशान हूँ। पता है परी, अगर इस वक्त मेहरीन और आज़र भाई ना मिल सके ना तो वो जिंदगी भर तक नहीं मुस्कुरा पाएंगे। तो तुझसे बाबा। अरे उजाला, जब तुम्हारे पास इन चीजों का कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो क्यों फजूल में ज्यादा सोच रही हो? परी, मैं ना बाबा को दुखी नहीं देख सकती, उनका तो एतमाद टूट जाएगा यार। हाँ मेरे ख्याल से अब एक ही हल है, आज़िर भाई को ही थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, है ना? आजा रे आजा रे आ